यहां तक आ गए थे हम। 660 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर 62। 66 माइनस दिस इज 62 अंडर रूट 62 इज अंडर रूट ऑफ 62। कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 62। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया? अंडर रूट 62। ये तो पहला काम हो गया, ये तो आपको पहले भी आता था। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है वो देखिए। नया ये है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये यहां परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। फाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू। इसमें दो चीजें पूछी गई थी, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक ये आपका लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। अब बात आती है कि L1 लाइन पर पॉइंट्स कैसे रखे जाए। ठीक है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तो L1 लाइन की इक्वेशन यदि मैं लिखूं तो L1 लाइन की इक्वेशन आपकी आ गई थी, ये वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी। यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? -4i प्लस 4j प्लस के प्लस लेमडा आई प्लस जे माइनस के। यानी कि कैसे होंगे? -4 प्लस लेमडा आई, 4 प्लस लेमडा जे और 1 माइनस लेमडा के। और L2 लाइन पर पॉइंट कैसे होंगे? -3 प्लस 2 म्यू आई, -8 प्लस 3 म्यू जे, -3 प्लस 3 म्यू के। इस तरीके से आपके पॉइंट्स होंगे। अब मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करता हूं। पी पॉइंट्स कैसे होंगे देखिए। पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आपके होंगे -4 प्लस लेमडा आई, अगला आपका 4 प्लस लेमडा जे, नेक्स्ट आपका होगा 1 माइनस लेमडा के। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, -3 प्लस 2 म्यू आई, जे के हो गए -8 प्लस 3 म्यू के, 3 म्यू जे, और के कंपोनेंट हो गए -3 प्लस 3 म्यू के। देखिए वेक्टर इक्वेशन थी, यानी कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? इस तरह के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स है। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में होंगे। ये जनरल पॉइंट है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। यानी पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। आर इजकल टू पी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वाली इक्वेशन निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आपको लैम्डा और म्यू का पता होना चाहिए। लैम्डा क्या है और म्यू क्या है, यदि आपको ये दो चीजें पता है तो बात बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, पहले ये बताइए ये किसके पैरेलल है? ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है आपके, ये B1 है। दिस इज I प्लस जे माइनस के, ये इसके पैरेलल है। और ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। यदि आप देखोगे ध्यान से, पहली लाइन किसके पैरेलल है? I प्लस जे माइनस के पैरेलल है। और दूसरी लाइन किसके पैरेलल है? 2i प्लस 3j प्लस 3k से। पहली लाइन इससे पैरेलल, दूसरी लाइन इससे पैरेलल। तो मैंने ये दोनों लाइनें लिख दिया। पहली लाइन इसके पैरेलल और दूसरी लाइन इससे पैरेलल। अब इसका पोजीशन वेक्टर ये है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है। अब मुझे ये बताइए, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकाली जाए? अब पी क्यू इक्वेशन निकालिए। पी क्यू कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी क्यू कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस, चलो ऐसे इसको पी मान लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रही। इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। पी क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू
माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर माइनस इसका, पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। करते हैं, दिस माइनस दिस कितना आ गया, -4 प्लस लेमडा माइनस दिस, इसका कितना आएगा, दिस माइनस दिस कितना आ गया, -1 प्लस लेमडा माइनस 2 म्यू आई। अब दिस माइनस दिस कितना आ गया, 12 प्लस लेमडा माइनस 3 म्यू जे, और दिस माइनस दिस कितना आ गया, 4 माइनस लेमडा माइनस 3 म्यू के। ठीक है, पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। वो जो इक्वेशन होती है लाइन की इक्वेशन क्या बताती है, लाइन की इक्वेशन बताती है हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे 2D में लाइन की इक्वेशन क्या बताती है, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताती है। इसी तरीके से 3D में ये लाइन वेक्टर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो उस इक्वेशन से Q का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, P का ये हो गया, पी क्यू क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब ध्यान से देखिए, पी क्यू किससे पैरेलल है, सॉरी किससे परपेंडिकुलर है, L1 से। L1 किससे पैरेलल है, B1 से। इसका मतलब पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू B1, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू B1। यदि ये इससे परपेंडिकुलर है तो पी क्यू डॉट B1 इज 0। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 0 कर देंगे। तो 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, -1 इंटू, सॉरी 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, -1 इंटू दिस इज 0। तो आपको करते हैं, देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू -3 प्लस 2 म्यू, और फिर 1 इंटू 12 प्लस लेमडा, सॉरी इससे करना है 1 इंटू दिस, 1 इंटू -1 प्लस लेमडा माइनस 2 म्यू, और फिर 1 इंटू इससे करना है 12 प्लस लेमडा -3 म्यू, और फिर -1 इंटू दिस, -1 इंटू 4 माइनस लेमडा -3 म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आपका। तो -1 प्लस 12 कितना हो गया, +11, +11 -4 इज 7। अब लेमडा देखते हैं, लेमडा प्लस लेमडा 2 लेमडा प्लस लेमडा 3 लेमडा। म्यू देखते हैं, -2 म्यू, -3 म्यू, -5 म्यू, और +3 म्यू, ये +3 म्यू, -3 -2 म्यू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गया, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब B2 भी PQ से परपेंडिकुलर है। देखिए PQ वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, ठीक है, तो ये इससे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी 0, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट भी 0। वो भी कर देते हैं, PQ is perpendicular to B2, therefore PQ dot B2 is 0। PQ क्या है, PQ वेक्टर मैं पीछे से लिख के देख रहा हूं, P2 के कंपोनेंट और B के कंपोनेंट्स की डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। ठीक है, तो PQ का पहला कंपोनेंट है -1 प्लस लेमडा -2 म्यू, और ये 2, और दूसरा आपका है 12 प्लस लेमडा -3 म्यू, 12 प्लस लेमडा -3 म्यू, ये आपका है 3, और तीसरा कंपोनेंट है आपका 4 माइनस लेमडा -3 म्यू, 4 माइनस लेमडा -3 म्यू, ये आपका 3 इजिकल टू 0। PQ के कंपोनेंट्स और B के कंपोनेंट्स की मैंने डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बनता है, -2 प्लस 36 इज 34, 34 प्लस 12 इज 46, 2 5 5 माइनस 3 इज 2, -4 -9 -13, -13 और 9 -22,
लैम्डा माइनस 11 म्यू प्लस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके आगे सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट क्या आई थी, फर्स्ट पिछले पेज पे आई थी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7 इक्वल टू 0, ये पिछले पेज पे आई थी। ठीक है, ये सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन 1 अपॉन, इस पे हाथ रखा, माइनस 77 प्लस 46, इस पे हाथ रखा 69 माइनस 7, फिर इस पे हाथ रखा माइनस 2 प्लस 33, तो लैम्डा अपॉन 1 और ये आपका आ गया 31, म्यू अपॉन 62 1 अपॉन 31, तो लैम्डा किसके बराबर -1 और म्यू किसके बराबर 2 के बराबर, लैम्डा -1 के बराबर म्यू 2 के बराबर, लैम्डा -1 और म्यू 2 के बराबर। बस अब P और Q पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। देखिए ये था जो मेरा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, मैं इधर ही पुट कर देता हूँ, आगे बार बार चेंज होना पड़ रहा है। लैम्डा की वैल्यू -1, -4 -1 इज -5, 4 -1 इज 3j, 1 माइनस -1 इज 2k, और यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो क्या बन गया, -3 + 4 इज i, -8 + 3 इज -5j, -3 + 3 इज 0k, सॉरी म्यू की वैल्यू 2 पुट करनी है, 4 - 3 इज 1, 6 - 8 इज -2 और 6 - 3 इज +3। म्यू की वैल्यू 2 पुट करनी है, इसकी वैल्यू -1 पुट करनी है और म्यू की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो -3 + 4 इज 1, -8 + 6 इज -2, -3 + 6 इज +3। अब बताइए पी क्यू की इक्वेशन निकालना मुश्किल है, पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी, देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू कैसे निकालते हैं, R = A + लैम्डा B - A, R = पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, I - 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, -5 3 2, -5 3 और 2, ये b की वैल्यू है, -i - 2j + 3k, इसकी वैल्यू है, तो r वेक्टर किसके बराबर आ गया, i - 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -6i + 5j -k। इस तरीके से आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू क्या आ गया, a + लैम्डा B - A, वेक्टर r इज a + B - A, a ये है, b ये है और a ये है, r = a B - A, ये कर लिया आपका, ये आ गया। ठीक है, बस मैं इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बस लास्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का यदि आपने ये कर लिया तो मतलब पीछे का सब कुछ आता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन में इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए कोई भी इक्वेशन हो, 2 लाइनें दी हुई है, आपको उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी सबसे पहले चेक करना है वो पैरेलल है या नहीं है, तो इनके 1/2 1/3 -1/3 सेम नहीं है, तो ये वेक्टर पैरेलल नहीं है, ये लाइनें पैरेलल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, a1 b1 a2 b2, a2 - a1 निकाला, ये आ गया, b1 क्रॉस b2 निकाला, ये आ गया, मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाला, ये आ गया।
ठीक है। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 की वैल्यू रखी, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रखी और उसका मॉडुलस रख दिया, सोल्व किया, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया अंडर 62। अब क्या कह रहा है वो कि ये दो लाइनें हैं, यही सेम लाइनें, इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन के लॉन्ग होगी, यानी इससे भी परपेंडिकुलर इसे, इस पी क्यू की इक्वेशन निकालो। ठीक है, अभी तक हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, पी क्यू की इक्वेशन निकालना है। तो जो L1 की इक्वेशन है, L1 की इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। L1 में जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन है, देखिए ये जो चीज है, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को बताता है, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को बताता है। तो मैंने पहले पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये है, आई जे के फॉर्म में लिख लिया। इस लाइन पे जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह का होगा। ठीक है, पहली लाइन इस वेक्टर से पैरेलल है, दूसरी लाइन इस वेक्टर से पैरेलल है। अब पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पी क्यू वेक्टर कैसे आ गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये आ गया, ये आ गया। अब लैम्डा और म्यू निकालना है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू B1, B1 से परपेंडिकुलर है क्योंकि B1 किसके लॉन्ग है? लाइन से। तो पी क्यू डॉट B1 इज 0, तो पी, ये आपका डॉट प्रोडक्ट निकालो 0। अब पी क्यू डॉट B2 इज 0, पी क्यू डॉट B2 इज 0, पी क्यू डॉट B2 इज 0, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व किया, लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन दिस, लैम्डा की वैल्यू आ गई ये, म्यू की वैल्यू आ गई ये, लैम्डा और म्यू की वैल्यू उस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट की, ये पॉइंट आ गया, यहाँ म्यू की वैल्यू पुट की, ये पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये है, P का पोजीशन वेक्टर ये है, तो आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दो, R इजिकल टू A लैम्डा B माइनस A, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं, मंडे को मिलेंगे, कल आप लोगों की पीटीएम है। ठीक है, बाय। सर पीटीएम किस टाइम है? पीटीएम बेटा आज आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा, रोल नंबर वाइज पीटीएम होगी, रैंडमली नहीं आना है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज नहीं होगी, क्लास टीचर से जाके मिलना पड़ेगा, त्रिपाठी सर तो है नहीं, कोई और होगा उनकी जगह। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई